क्या आपको आपके बच्चे को पानी पिलाना है? तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स और कुछ मस्ट नो प्रिंसिपल्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप आपके बच्चे को पानी पिला रहे हो तो। मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, डूइंग माई मास्टर्स इन न्यूट्रिशन। बट एक चीज़ याद रखो, पिछले 17 सालों में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ गई है कि बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत इंटरेस्ट होता है कि एग्जैक्टली आप आपके बच्चे के साथ कर क्या रहे हो। अब जानते हैं पानी की बात। पानी इज़ बेसिकली H2O एज अ केमिस्ट्री और द बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, किसी भी इंसान का बॉडी अंदर से करीब 70 to 80% ऑलरेडी पानी है, बिकॉज खून इटसेल्फ बहुत सारा पानी है। बच्चे का बॉडी कोई अलग नहीं है, बच्चे के बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। बट हम सब लोग को या ह्यूमन बींग्स को ऊपर से पानी क्यों लगता है? फॉर द नेचुरल मैकेनिज्म। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उतना फ्लूइड मेंटेन रखना ये बॉडी का काम है। उसके अलावा जितने भी फंक्शंस हम लोग करते हैं, जैसे अभी बहुत धूप है बाहर, मैं धूप में बाहर से अंदर आई, मुझे पसीना आ गया तो ये एक्स्ट्रा पानी गया, ये मुझे भरना पड़ेगा। डाइजेशन के लिए एसिडिक जूसेस यूज हुए, पॉटी हुआ, सुसु हुआ, कुछ चीज़ यूटिलाइज किया हम लोगों ने बॉडी में से, तो हम लोग को वापस पानी डालना पड़ेगा उसको रीफिल करने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस, आपको डाइजेशन के लिए पानी लगता है। स्वेटिंग क्यों होता है? टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए, मतलब बाहर की गर्मी है उसको एडजस्ट करने के लिए बॉडी स्वेट करती है। बाहर बहुत सर्दी है, उस टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर चेंज करेगा। इन सब फंक्शनिंग के लिए हम लोग को पानी लगता है। इसीलिए पानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी का, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्सेसिव, मैंने दिन का 6 लीटर पानी चालू कर दिया तो इससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा? इनफैक्ट पीपल से कि पानी कभी लेना चाहिए, पानी खाने के पहले या खाने के बाद कभी लेना चाहिए, पानी का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, पानी कौन सी चीज़ को अफेक्ट करता है, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेया आप ये सब बच्चों के लिए बता रही हो? यस, बच्चों के लिए भी ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पहले कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं खाना खा रही हूँ और खाना मेरे पेट में जा रहा है, फिर वो पेट में रहेगा, फिर उसमें एसिड मिक्स होगा, उसका डाइजेशन हो जाएगा। अभी समझ लो मैंने खाना खाया और उसके साथ 1 गिलास पानी उस खाने में डाल दिया, अभी वो एसिड को डाइल्यूट करेगा, इसलिए खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज़, मुझे बहुत भूख लगी है और तभी मैंने 3 गिलास पानी पी लिया। भूख क्यों लगती है? देयर इज एन अग्नि कॉल्ड एज जठराग्नि। जठराग्नि मतलब सबसे प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अग्नि है। अपने जठराग्नि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इन सब चीज़ों का ख्याल रखती है। तो अगर आपने उस अग्नि को मार डाला पानी से, तो जठराग्नि अगर डिस्टर्ब हुई तो आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती। नंबर 3, रॉन्ग टाइमिंग पे अगर पानी इंट्रोड्यूस हुआ तो इट विल लीड टू एसिडिटी। नंबर 4, रॉन्ग वे में अगर पानी इंट्रोड्यूस हुआ, सो अगर कोई भी इंसान है जो टू मच ठंडा पानी, टू मच फ्रिज का पानी पीता है, सो इट हैज़ अ उष्ण गुण, मतलब बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करेगा अंदर से। सो हीट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, द इमोशनल लेवल, द फिजिकल लेवल, द डाइजेशन लेवल, वो चीज़ें अफेक्ट होगी। ये आपको बड़ों के हिसाब से समझ में आ रहा है? अभी हम लोग बच्चों के हिसाब से जानेंगे कुछ बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं हमारे बच्चों को लेके। पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक, बाहर बहुत गर्मी है ना, बच्चे को तो पानी देना पड़ेगा, हम लोगों को कितना प्यास लगता है। अगर आपका बच्चा 6 महीने के अंदर है तो ब्रेस्ट मिल्क 80% पानी है, सिर्फ 20% मिल्क है। फॉर्मूला मिल्क 70 to 80% पानी है और बाकी का मिल्क है। इसका मतलब क्या है? पहले 6 महीने तक बच्चे को ऊपर से एक बूंद भी पानी की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का पूरा का पानी रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा भी पानी नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट कल ही मुझे किसी ने बोला, शायद तुझे पता है हमारे सामने एक मम्मा रहती है, उसका बच्चा 5 महीने का हो गया, कितना गर्मी है, अभी तक वो एक बूंद भी पानी नहीं देती। मैंने बोला नहीं देना चाहिए, हमने तो दिया था हमारे बच्चों को। बोले तभी शायद से ये बातें इतने अवेयरनेस के साथ पता नहीं थी, बट हमारे बच्चों को तो कुछ तकलीफ नहीं हुआ, तभी नहीं हुआ, बट अभी साइंटिफिकली पता है कि उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए तो करना चाहिए। सेकेंड मेजर मिस्टेक, बहुत सारे मम्माज को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग बच्चों को फिल्टर का पानी निकालें, फिर उसको गर्म करें, फिर उसको गर्म करके ठंडा करके देंगे तो वी आर मेकिंग इट एक्स्ट्रा जर्म फ्री। तो नहीं करना है। अगर आप कुएं से या किसी नेचुरल सोर्स का डायरेक्ट पानी यूज़ करते हो तो उसको गर्म करके ठंडा करके फिर बच्चे को पिलाना है।
बट अगर आपके घर में ऑलरेडी फिल्टर है, जैसे मेरे घर में एक्वागार्ड है, किसी घर में आरओ रहेगा, किसी के घर में ऑलरेडी फिल्टर्ड वाटर का सप्लाई रहेगा, अगर फिल्टर्ड वाटर घर पे आता है तो उस पानी को वापस गर्म करके वापस ठंडा करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक है जो पेरेंट्स करता है, बिकॉज इससे आप क्या कर रहे हो, आप समझ लो प्यूरीफाइड वाटर लेके उसको और हाइपर प्यूरीफाइड कर रहे हो। पानी को आप जितना उबालोगे उतना वो डाइजेस्ट होने में हल्का होता है। हाँ शेफ तो अच्छा है, मैं तो 2-3 बार उबालती हूँ, बट प्रॉब्लम ऐसा है आप हर जगह पे तो बच्चे के लिए पानी नहीं लेके जाओगे। अब घर के बाहर जब भी जाओगे तभी नॉर्मल फिल्टर्ड वाटर हमारे बच्चों ने पीना है और जो उनको डाइजेस्ट करना आना चाहिए। ये अलग बात है अगर बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम, लूज मोशंस, इसमें से कोई चीज़ हुई है तो आप एक्स्ट्रा गर्म करके बच्चे को पानी दे रहे हो, बट अदरवाइज ये मिस्टेक कभी मत करना। नॉर्मल फिल्टर्ड वाटर आप आपके बच्चे को डायरेक्ट दे सकते हो। थर्ड बहुत कॉमन मिस्टेक, बहुत सारे पेरेंट्स दूध की जो बॉटल होती है निपल वाली, उससे बच्चे को पानी देना शुरू कर देते हैं। ऑल ऑफ यू, इट्स अ गुड। सो सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है वो बच्चों को एक सीरोटोनिन इफेक्ट देता है, मतलब एक किक देता है, एक हैप्पीनेस देता है, एक सटाइटी देता है, एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी देता है, बच्चे को ट्रांस में लेके जाके सुलाने में हेल्प करता है। बट हम लोग गलती क्या कर रहे हैं उसकी वजह से, अगर आप बच्चे को निपल की बॉटल में पानी दे दोगे तो आपका ब्रेस्ट मिल्क, बॉटल फीडिंग, फॉर्मूला मिल्क भी बंद हो जाएगा। बट कई सारे बच्चे बिना निपल वाली बॉटल के दूध पीते नहीं है। एग्जैक्टली सेम इशू उनको बिना निपल वाली बॉटल से पानी पीने में हो जाता है। तो ऐसे बच्चे स्ट्रॉ से पानी पीना, ओपन कप से पानी पीना, सीपर में पानी पीना, ये चीज़ें अवॉइड करने लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, निपल की आदत बच्चे को कई दिनों तक रहती है और कई बार बच्चा पानी ख़त्म होने के बाद निपल को पैसिफायर की तरह ट्रीट करते बैठता है, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा कॉलिक इशू हो सकता है। इसलिए ये मिस्टेक अवॉइड करना है। नेक्स्ट मिस्टेक, कभी भी बच्चे को सीपर पूरा दिन हाथ में नहीं देना है कि आपका बच्चा चलते फिरते घूमते जबता है तो बस पूरा दिन पानी पीते रहता है। नो, देयर इज़ अ फील ऑफ थर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए। इसीलिए बच्चे ने 24 घंटे हाथ में सिपर लेके पानी पीना। कई बार स्पेशली गर्मियों के सीज़न में आपका बच्चा, गर्मी लग रही है, उसको भूख समझ में नहीं, अगर वो पानी पी पी के अपने भूख को मारते जाएगा। इनफैक्ट इसका एक सेकेंड साइड इफेक्ट भी है, बच्चे ने अगर बहुत सारा पानी पिया है इट विल अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ फूड दैट योर चाइल्ड इज हैविंग, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। वन ऑफ द लास्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डू इज, वो खाने के बीच में बच्चे को बहुत सारा पानी देते हैं या खाने के जस्ट पहले। कई बार पेरेंट्स बच्चे के मुंह में खाना देते हैं, बच्चा खाना मुंह में पकड़ के रखता है और वो खाना बच्चे ने गिरने के लिए उसको एक गिलास में 1 घुट पानी, 2 घुट पानी, 3 घुट पानी ऐसे बीच में से ऑफर करते रहता है। मस्ट बी अवॉइडेड, इट्स अ मिस्टेक। अब अगर आप उसके जठराग्नि को, मतलब वो जो डाइजेस्टिव फायर है उसको अगर बर्न होने से रोक दोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं करने देगा। सो बच्चे ने खाना खाना है, टारगेट नहीं है, जो भी खाना बच्चा खा रहा है वो बहुत अच्छे से बच्चे को मिलना चाहिए, ये भी तो आपका टारगेट है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। सो ये सारे मिस्टेक ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आप लोग को याद रखनी है। नंबर 1, बच्चे को पानी आपको 6 महीने बाद या सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन के बाद ही पिलाना है। नंबर 2, जब तक ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क चालू है, मतलब एटलीस्ट 11 या 12 महीने तक बच्चे को एक्स्ट्रा पानी की कोई ज़रूरत नहीं। सो बच्चा पूरे दिन में 100 ml 200 ml कुछ घूट इधर कुछ घूट उधर तो भी चलता है। नंबर 3, हर वो खाना जिसमें मॉइस्चर है, जैसे आप कोई प्यूरी, स्मूदी, पॉरेज बना के दे रहे हो, फ्रूट्स दे रहे हो, सूप दे रहे हो, नारियल पानी दे रहे हो, हर वो खाना, दूध दे रहे हो, हर वो खाना जो लिक्विड है वो बच्चे को मॉइस्चर या वाटर कंटेंट देता है। सो बच्चा इज़ वेल हाइड्रेटेड। नंबर 4, बच्चे को अगर पानी कम पड़ रहा है तो बच्चे का स्किन ड्राई हो जाएगा। बच्चे की स्किन को तुम लोग पिंच करोगे तो डायरेक्टली इमीडिएटली नीचे जगह पे नहीं जाएगा। इज़ अ फ्यू कॉमन थिंग्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं बच्चा प्यासा है, बच्चा नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक, बच्चे को प्लीज़ गलती से भी फ्रिज का पानी मत देना, बिकॉज फ्रिज का पानी गर्मी क्रिएट करता है, ठंडी नहीं। शायद बच्चे को मटके का पानी कब से दे सकते हैं। आइडियली हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को जब भी आप नया नया पानी शुरू करोगे, नॉर्मल टंकी का पानी, टंकी मतलब मैं सोसाइटी की टंकी का बात नहीं कर रही हूँ, फिल्टर्ड पानी जिस नॉर्मल बर्तन में टंकी में अगर आप लोग स्टोर करते हो वो पानी दे सकते हो। एक थोड़ा बच्चा बड़ा होने के बाद 7, 8, 9 महीने के बाद आप बच्चे को नॉर्मल मटके का पानी भी दे सकते हो, स्पेशली गर्मियाँ हो तो। अगर सर्दियों का सीज़न है तो एकदम मटके से निकला हुआ ठंडा ठंडा पानी यू शुड बी अवॉइडिंग।
नेक्स्ट, अगर आप लोग बच्चे को लेके घर के बाहर जा रहे हो तो आप लोग को कंपलसरी खुद का पानी अपने साथ कैरी करना है और ये ज़रूरी है। बच्चे को कई बार ठसका लगता है, बच्चा बहुत खुश होता है, बच्चा किसी भी चीज़ की वजह से इरिटेट होकर रोता है, इन सभी जगह पे पानी एक सूदर का काम करता है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे तो पानी इंट्रोडक्शन को लेके जो भी गलतियाँ, कॉमन मिस्टेक्स पेरेंट्स करते हो, आप कभी नहीं करोगे। और अभी जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बट बेसिक चीज़ें आप लोग को बताई वो आपको हमेशा याद रखना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।